मॉर्निंग। बात आज पाकिस्तान की होगी, उसके चरित्र की होगी। जब से पाकिस्तान राष्ट्र बना है तब से वो दूसरों पर ही आश्रित रहा है। कभी अमेरिका के पैसों पर सहारा लेता है तो कभी चीन के भरोसे उछलता है। कुल मिलाकर कहें तो आज़ादी के बाद से पाकिस्तान अपना सारा जोर लूट खसोट में ही लगाया है। अब देखिए ना, अपना कर्ज कम करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद जम्मू कश्मीर रियासत की संपत्तियों को बेच रहा है। हालांकि यह काम पहले वो पाकिस्तान के पंजाब और दूसरे प्रांतों में कर चुका है, लेकिन अब वो पीओके में भी खुलेआम कर रहा है। यानी अब पाकिस्तान बन गया है जमीन का सेल्समैन। कश्मीर में आतंकियों को शह देने वाले मुनीर से ना तो पीओके संभल रहा है और ना ही बलूचिस्तान, वजीरिस्तान और गिलगित। लेकिन कश्मीर लार टपकाने में कोई कमी नहीं है। वक्त वक्त पर पाकिस्तान के हुक्मरान से लेकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपनी इच्छा प्रकट करते रहते हैं। अब खबर है कि कर्ज में गले तक डूबी पाकिस्तानी सरकार अपना कर्ज कम करने के लिए अब गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की संपत्तियां ही बेचने में जुट गई है। हाल के सालों में पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया है। ये संपत्तियां पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा में बेची गई है। जानकारी के मुताबिक इन संपत्तियों को पाकिस्तान ने अपना कर्ज चुकाने के लिए बेचा है। भारत पाक बंटवारे से पहले जम्मू कश्मीर रियासत की संपत्ति पाकिस्तान के लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, झेलम, शेखपुरा और खैबर पख्तूनख्वा तक फैली हुई थी। 1961 में पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए पीओके की संपत्तियों को अपने अधीन कर लिया ताकि इनका रखरखाव ठीक प्रकार से किया जा सके और पीओके की सरकार को इन संपत्तियों से बेदखल कर दिया गया। पाकिस्तान भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दबा है। शहबाज सरकार ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेकर सऊदी अरब तक से लाखों बिलियन डॉलर का लोन ले रखा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार हाल ही में उन्होंने चीन से भी 2.1 अरब डॉलर से ज्यादा का लोन लिया है। इसके अलावा 1.3 अरब डॉलर के दूसरे कमर्शियल लोन को फिर से फंड कर दिया गया है। ऐसे में गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान के हुक्मरान अब जैसे तैसे कश्मीर की संपत्तियों पर कब्जा कर बेचने का सिलसिला शुरू किया है। लाहौर के लैंड एडमिनिस्ट्रेटर के रिकॉर्ड के मुताबिक जिन संपत्तियों को 1961 के बाद से पाकिस्तान की सरकार ने बेच दिया है, उनमें शामिल है लाहौर की हवेली दयाल सिंह, कश्मीर हाउस, लुंडा बाजार और पुंछ हाउस, रावलपिंडी का राजा बाजार और सराय खुर्द, सियालकोट की सराय महाराज इमारत, झेलम का फॉरेस्ट गेस्ट हाउस और कहुटा का सराय महाराज। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की लालची सरकार ने पंजाब प्रांत के शेखपुरा जिले के 2 गांवों को भी बेच दिया है। इन दोनों गांवों की मिल्कियत भी कभी पीओके की रियासत के पास थी। पिछले 6 दशक में पाकिस्तान की सरकार ने एक एक कर पीओके की 35 से ज्यादा ऐसी संपत्तियों को बेच डाला है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी तरह से पीओके की संपत्तियों को बेचा गया। यानी ये लिस्ट और लंबी हो सकती है। दरअसल बंटवारे से पहले जम्मू कश्मीर रियासत की संपत्ति पाकिस्तान के लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, झेलम, शेखपुरा और खैबर पख्तूनख्वा तक फैली हुई थी। 1947 में पाकिस्तान ने धोखे से जम्मू कश्मीर का 73,000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर लिया था और पीओके की सरकार की पाकिस्तान में मौजूद संपत्तियों से बेदखल कर दिया गया। लेकिन देख रेख की आड़ में पाकिस्तानी सरकार ने पीओके की संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया है। अकेले पंजाब प्रांत में पाकिस्तानी सरकार ने 58.5 एकड़ शहरी जमीन और 452 एकड़ गांव की जमीन बेच दी है। इनमें से कई इमारतें पुरातत्व महत्व और हेरिटेज बिल्डिंग भी हैं। लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी मामले की सुनवाई के दौरान पीओके को पाकिस्तान मानने से ही इनकार कर दिया और उसे विदेश यानी फॉरेन कंट्री मानकर फैसला सुनाया। कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने हुकूमत पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। ठीक है, फॉरेन आज मान गया ना आपकी एक फॉरेन टेरिटरी है, तो फिर ये बताएं कि वहाँ पे रेंजर्स जो है वो क्यों जाती है। और जब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म जो है वो कहता है कि मैंने रेंजर्स को नहीं बुलाया, ठीक है, तो वो किसकी इजाज़त से गया। तो अगर ये फॉरेन टेरिटरी है तो अब आपने खुद ही अहमद फराद के केस में जो कश्मीर का मसला है उसको एक नई डायमेंशन दे दिया है।
आज AAG साहब ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कोर्ट में की। उन्होंने कहा कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, तो ये आई थिंक एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है जो रियासत दे रही है कि कश्मीर हमसे अलग है या कश्मीर हमसे नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान की हुकूमत POK को अपनी रियासत मानने से इनकार कर रही है और दूसरी तरफ उसकी संपत्तियों को सरेआम बेचा भी जा रहा है। ऐसे में साफ है कि पाकिस्तान से गैर कानूनी कब्जे वाला POK नहीं संभल रहा, इसीलिए वो कानूनी मोर्चे पर उससे पीछा भी छुड़ाना चाहता है। तो दूसरी ओर पाकिस्तान के जनरल और फील्ड मार्शल भारत के अभिन्न हिस्से जम्मू कश्मीर पर नजर गड़ाए रहते हैं, वहां आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये साजिश कामयाब नहीं होती। और अगर कभी कभार वो सफल भी होते हैं तो उनको हमारे सुरक्षा बल भरपूर सबक भी सिखाते हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार ने बढ़ते कर्ज को चुकाने के लिए POK की संपत्तियों को बेचा है, या फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों की फंडिंग के लिए खरीद फरोख्त की गई है, क्योंकि पाकिस्तान पर 63 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज है और वो अपने लोगों को राशन तक मुहैया नहीं करा पा रहा। महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज कहां आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब से पाकिस्तान को भारत से युद्ध में मात मिली है, वक्त वक्त पर पाकिस्तान के सियासतदानों के मुंह से हार का दर्द छलकता ही रहता है। शायद इसी वजह से पाकिस्तान के हुक्मरान अब चीनी हथियारों से तौबा करने की सोच रहे हैं, क्योंकि भारत के साथ युद्ध में चीन के हथियार कोई काम नहीं आ सके। इसीलिए अब पाकिस्तानी सेना और सरकार की नजर अमेरिका के हथियार पर है। इसके लिए पाकिस्तान से सेना प्रमुखों ने कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन अमेरिका इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। पाकिस्तान हथियारों के लिए वर्तमान समय में चीन पर निर्भर है और करीब पाकिस्तानी सेना के पास 80% हथियार चीन में बने हुए हैं। चीन ने पिछले 70 सालों से पाकिस्तान को न सिर्फ समर्थन दिया है, बल्कि पैसे से लेकर न जाने क्या क्या दिया है। तो बदले में पाकिस्तान ने भी चीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। पाकिस्तान चीन के हथियारों पर इतराता भी था और उसके सहयोग से बनाए गए परमाणु बम की गीदड़ भभकी भी देता रहता है, लेकिन हाल में भारत से गुस्ताखी पाकिस्तान को काफी महंगी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों के चेहरे पर शिकन तक नहीं है, लेकिन उनको ये तो समझ आ गया है कि वो अब चीन के हथियारों के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रह सकते, क्योंकि चीन के हथियारों की बदौलत ही वो भारत के सामने धराशाही ही नहीं हुआ, युद्ध विराम के लिए घुटनों पर गिरकर गुहार लगाने लगा। भले ही भारत के साथ युद्ध में चीन ने पाकिस्तान को हथियार से लेकर सैटेलाइट तक से मदद की, लेकिन फिर भी पाकिस्तान भारत के सामने टिक नहीं सका। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान का चीन निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, बल्कि पल भर में उनके 11 एयरबेस और आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। जब एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से हथियारों की खरीद से जुड़ा सवाल पूछा गया, तो उन्होंने चीनी हथियारों की खरीद पर चुप्पी ही साध ली। पाकिस्तान को शायद चीन के धोखे का पता चल गया है, या चीन के हथियारों पर पाकिस्तान को भरोसा नहीं रहा, या बात कुछ और है। क्योंकि पहले तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचे, अब पाकिस्तान के वायुसेना चीफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू पेंटागन में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की है, इस उम्मीद से कि अमेरिका उन्हें हथियार खैरात में देगा। चीन की PL-15 मिसाइल चल ही नहीं पाई। कुल मिलाकर पाकिस्तान को समझ में आ गया कि चीन के हथियारों पर जो उसने दांव लगाया वो गलत साबित हुआ। पाकिस्तान की कोशिश चीन के हथियारों पर अपनी निर्भरता कम करने की है, जो ऑपरेशन सिंदूर में कागज के शेर साबित हुए। पाकिस्तान चाहे जो कहे, लेकिन वो समझ गया कि चीन में बने हथियारों के दम पर वो भारत से नहीं लड़ सकता, क्योंकि सारी दुनिया ने देखा कि भारत ने चीन के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को कितनी आसानी से तबाह कर दिया था। चीन की तरफ ज्यादा झुकाव और अमेरिका के साथ पाकिस्तान की धोखेबाजी की वजह से, अमेरिका से हुई दूरी की वजह से पिछले 1 दशक से भी अधिक समय में किसी पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख का यह पहला अमेरिकी दौरा भी है।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीनी उपकरणों की विश्वसनीयता पर उठे सवालों के बीच पाकिस्तान अपनी वायु सेना को आधुनिक बनाने के लिए F-16 ब्लॉक 70 लड़ाकू जेट और वायु रक्षा प्रणालियों सहित कई उन्नत अमेरिकी सैन्य प्लेटफॉर्मों पर नजर गड़ाए हुए है। ये अलग अलग मामला है कि अमेरिका इनमें से किन हथियारों को पाकिस्तान को दे सकता है, लेकिन सवाल ये भी है क्या खैरात पर जी रहे पाकिस्तान की इतनी क्षमता है कि वो इन हथियारों की कीमत चुकाकर खरीद सके। पाकिस्तान अमेरिका से F-16 ब्लॉक 70 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है। इसके अलावा पाकिस्तान की नजर अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों पर भी है। वो भारत का मुकाबला करने के लिए अमेरिका से परमाणु पनडुब्बी की तकनीक चाहता है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक पाकिस्तान को किसी भी हथियार को लेकर कोई भी आश्वासन नहीं दिया है, क्योंकि वक्त वक्त पर पाकिस्तान चीन के प्रति अपनी वफादारी जाहिर भी करता रहता है। मेरी अभी भी SCO में भी उनके डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। जो हमारी उनके साथ ऑल वेदर फ्रेंडशिप जो है, मेरा ख्याल है बड़े बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, सबकी इज़्ज़त आबू और एहतराम करते हैं। लेकिन पिछले 70 साल में जिस तरह चाइना हमारे साथ खड़ा रहा है, फाइनेंशियली भी, स्ट्रेटजिकली भी, मिलिटरीली स्पीकिंग, और डिप्लोमेटिकली भी, यानी जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो UNO में पड़ी है या SCO के में पड़ी है या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़रूरत पड़ी है, वो आपके साथ स्टूड लाइक अ रॉक। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी दोस्तियाँ जो हैं जिन ममालिक के साथ जो हैं वो ट्रांजैक्शनल नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के रिश्ते से दुनिया परिचित है। अमेरिका भी जानता है कि पाकिस्तान को हथियार देने का मतलब है चीन के पास उसकी तकनीक का पहुंचना। इसीलिए अमेरिका बहुत ही सोच समझकर पाकिस्तान को हथियार देगा। पाकिस्तान कितना भी गुहार लगा ले, अमेरिका भले ही पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट में अपना सहयोगी बना ले, लेकिन पाकिस्तान का चीन के प्रति झुकाव को लेकर वो सतर्क रहता है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान को अमेरिका जो भी हथियार देगा उस पर बहुत ही सोच विचार कर फैसला लेगा, क्योंकि उसे भारत का भी ध्यान रखना है। लेकिन बात जो भी हो, अमेरिका से हथियारों की डील डोनाल्ड ट्रंप को भी पसंद आएगी। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से चीन को छोड़कर अमेरिका पर एक बार फिर दांव लगा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान के प्रहार का खौफ अभी पाकिस्तानी आवाम और वहां के सियासतदानों के बीच से गया नहीं है। उन्हें अभी भी भारत के मार का डर सता रहा है। तभी तो पाकिस्तानी संसद में नेता चीख चीख कर पाकिस्तानी सरकार से संभलने की नसीहत दे रहे हैं। उनका मानना है कि हिंदुस्तान से मुकाबला करना है तो सेना को मजबूत करना ही होगा, भले ही 2 रोटी कम खानी पड़े। लेकिन उनको क्या पता कि पाकिस्तानी आवाम के लिए पहले से ही रोटी काफी महंगी पड़ रही है। पाकिस्तान के दावे का क्या कहना, जो जुबान पर आ जाए बोल देना है। हाल में भारत से युद्ध को लेकर पाकिस्तान के सियासतदान क्या क्या नहीं बोलते थक रहे थे। उनकी बातें अगर कोई सुन ले और यकीन कर ले तो वो उम्मीद करने लगे कि पाकिस्तान के सिवाय दुनिया में कोई देश ही नहीं है। अब देखिए भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कैसे झूठ बोल रहे हैं। सारे का सारा जो है इंडिजिनस जो है हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे बच्चों ने, हमारे जो साइबर वॉरियर्स ने, वहां पे जो है स्टेडियम की लाइटें चली गई, IPL बंद हो गया, पानी रिलीज हो गया डैम्स में, ग्रिड बंद हो गए। ये सारी बातें जो हैं, ये सारे हमले जो है, जो साइबर अटैक्स ये हमारे बच्चों ने किए। अब उसी संसद में पाकिस्तान के नेताओं का दर्द सुनिए, इनका भय देखिए। लेकिन एक बात समझने की ये है कि ये बकौल मोदी साहब के ये पॉज है। पॉज का मतलब ये है कि सिचुएशन किसी वक्त भी रिवर्स हो सकती है। फौजें जो हैं ना तो खाली पेट लड़ती हैं, फौजें ना पब्लिक सपोर्ट के बगैर लड़ती हैं। माशाल्लाह पब्लिक सपोर्ट तो मौजूद है, लेकिन हमारी फोर्सेस को स्टेबल इकोनॉमी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, ताकि हम आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। अभी हाल ही में एक जंग से गुजरा है और जिस तरह कहा जा रहा है कि
मोदी साहब कहते हैं कि ये अभी एक पाज है, तो उसके लिए उस पाज का मुकाबला करने के लिए हमने अपने दफा को मजबूत करना है। उसके लिए हमें अपने बच्चों का दूध तक कुर्बान करना है। अब इस भय का इलाज भी ये नेता बता रहे हैं, लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना के कानों पर यूं तक रेंग जाए तो ये तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार कुछ ऐसा करे कि भारत को हमला करने की नौबत ही ना आए। लेकिन कहते हैं ना, खाने को नहीं दाने, मियाँ चले भुनाने, वही हाल है। भारत से प्रहार से अभी तक पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग तिलमिला रहे हैं, लेकिन पाक सरकार और सेना पता नहीं किस जीत का जश्न मना रही है। यही नहीं, जंग में मात खाए आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अपना प्रमोशन भी करवा लिया और बन गए फील्ड मार्शल और लगे जीत का राग अलापने। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को जनता की समस्याओं की जरा भी फिक्र नहीं। उन्हें तो बस ऐशो आराम से मतलब है। लेकिन पाकिस्तानी संसद में सरकार और उसकी नीतियों की धज्जियां जिस तरह से उड़ाई जा रही हैं और चिंता जाहिर की जा रही है, उससे पता चलता है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कितने गहरे जख्म दिए हैं, जिसका दर्द अभी तक कम नहीं हुआ। जिस देश में नौजवानों को कलम की जगह बंदूक थमाया जाता है, वहां की अर्थव्यवस्था या तकनीक की चिंता सरकार के फैसलों में शामिल नहीं है। न ही पाकिस्तान में इंडस्ट्री के बारे में सोचा जाता है और न ही काम धंधों के बारे में। पाकिस्तान तो बस ये सोचता है कि कहां से भीख मिलेगी और कहां से भोजन के लिए अन्न आएगा। आज हालात ऐसे हैं कि करीब 80% सामानों के लिए पाकिस्तान चीन पर निर्भर हो चुका है और चीन पाकिस्तान की जरूरतों का फायदा भी जमकर उठा रहा है। अब जरा भारत के जल आक्रमण पर नजर डाले तो भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया तो पाकिस्तान बिलखने लगा और वो बार बार भारत से अपील कर रहा है कि इसे फिर से बहाल किया जाए। पाकिस्तान सिंधु जल समझौते की बहाली के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की बात कर रहा था, अब डैम बनाने की बात करने लगा है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने देश की जल भंडारण क्षमता को युद्ध स्तर पर बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में पानी की वजह से गर्मी बढ़ी हुई है। पाकिस्तान में बेचैनी साफ दिखाई भी दे रही है। इस फैसले ने इस्लामाबाद को न सिर्फ कूटनीतिक झटका दिया है, बल्कि देश के जल भविष्य को लेकर चिंता की लकीरें भी देखी जा रही है। ऐसे में भारत ने एक पटकनी दी है। भारत में मानसून मेहरबान है, नदियां लबालब भरी हुई हैं। इसीलिए भारत ने चिनाब नदी पर बने सलाल और बगलिहार बांध के गेट खोल दिए हैं, जिससे नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिसके बाद पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जून 2025 तक इंडस रिवर सिस्टम से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लिए 1,10,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि पिछले साल 16 जून को इंडस रिवर सिस्टम की ओर से पंजाब प्रांत के लिए 1,30,800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल 16 जून को 15.51% कम पानी छोड़ा गया है। ये आंकड़े तो उस समय के हैं जब पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में खेती के लिए जरूरी पानी का करीब 80% इंडस रिवर सिस्टम पर निर्भर करता है। लेकिन इंडस रिवर सिस्टम में पानी का स्तर घटने की वजह से कृषि पर असर दिखने लगा है। संकट ऐसे समय पर बढ़ा जब पाकिस्तान में खरीफ फसलों की बुआई चल रही थी, लेकिन अभी बुआई का काम भी पूरा नहीं हुआ था कि अब बाढ़ से निपटना पड़ रहा है। भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के बाद पाकिस्तान से इससे जुड़ी नदियों के जलस्तर के बारे में जानकारी शेयर करना बंद कर दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान की मुश्किल और बढ़ गई है। अब इस तस्वीर को देखिए। पाकिस्तान की नदी में अचानक पानी आ जाने की वजह से ये लोग फंस गए।
लेकिन ना तो पाकिस्तान के स्थानीय प्रशासन ने इसकी सुध ली और न स्थानीय स्तर पर लोगों ने इनको बचाने का काम किया। लहरों के बीच फंसे इन लोगों में से ज्यादातर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पाकिस्तान के लोग बेवजह अपनी सरकार और सेना के करतूतों का फल भोग रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ आवाजें भी उठने लगी हैं। भारत पाकिस्तान ने ये संधि 1960 में की थी, जिसके तहत सिंधु वाटर सिस्टम की 3 पूर्वी नदियों का पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है, जबकि 3 पश्चिमी नदियों के पानी पर पाकिस्तान को अधिकार दिया गया था। समझौते को स्थगित करने से पाकिस्तान में हालात लगातार खराब बने हुए हैं। पहले पानी के लिए तरस रहे थे, अब पानी से तरस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और जब बात पाकिस्तान की हो रही है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंधों की चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि जब से अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार आई है उसी वक्त से उसके पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे। फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। जब से पाकिस्तान सैन्य काफिले पर वजीरिस्तान में हमला हुआ है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर को बंद कर दिया है। व्यापार और कारोबार भी बंद हो गए हैं। ऐसे रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर दोनों देशों के बीच रिश्ते तल्ख हो गए। वजह है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान आर्मी पर हुआ आत्मघाती हमला। पाक आर्मी के काफिले पर हुए हमले में 13 सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपने बॉर्डर को बंद कर दिया है, जिससे व्यापार और आवागमन प्रभावित हो रहा है। पाकिस्तान के फैसले से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ उसके रिश्ते एक बार फिर खराब होते दिख रहे हैं। दोनों देशों में पहले की तरह बॉर्डर पर गोलीबारी का अंदेशा भी इससे पैदा हो गया है। पाकिस्तान ने उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली इलाके में सैन्य काफिले पर हमले के बाद गुलाम खान सीमा क्रॉसिंग को बंद कर दिया है। अफगान सरकार के सीमा बलों के प्रवक्ता ने भी बॉर्डर बंद होने की पुष्टि की है। अफगान अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान के इस कदम से अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पर और तनाव बढ़ने की उम्मीद है। जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर वापसी की तो पाकिस्तान को लगा था कि वो उसका दोस्त बनकर रहेगा और उसकी हर बात मानेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अफगानिस्तान के तालिबानी शासक पाकिस्तान की मदद तो चाहते थे, लेकिन उसके हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहते थे। और यहीं से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में खटास की शुरुआत हुई, जो आज बढ़कर जंग जैसे हालात में पहुंच चुकी है। दरअसल अमेरिकी अभियान के दौरान तालिबानी नेता पाकिस्तान के अंदर शरण लेते रहे। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान को लगता था कि 20 सालों तक समर्थन के लिए तालिबान उनके एहसानों तले दबा रहेगा, लेकिन इस्लामाबाद भूल गया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एहसान नहीं चलते हैं। इसीलिए अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद जब पाकिस्तान का सपना टूटा तो वो भी फर गया और परिणाम आज सामने है। अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाके और पाकिस्तानी सेना के बीच अक्सर झड़प होती रहती है। पाकिस्तान की सेना यह भी चाहती थी कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार जब सत्ता में आई है तो वो पाकिस्तान में आतंक मचा रहे तहरीके तालिबान पर नकेल कसेगी। लेकिन जब अफगान सरकार ने यह भी काम नहीं किया तो पाकिस्तान बदला लेने पर आतुर हो गया और उसने कई बार अफगान पाक बॉर्डर पर हमला किया और अफगानिस्तानियों को नुकसान पहुंचाया। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आज जो दिख रहा है वो कोई नई बात नहीं। 1990 के दशक में जब तालिबान काबुल की सत्ता में थे, तब भी काबुल और इस्लामाबाद के बीच संबंध जटिल थे। 2001 में अमेरिकी हमले ने तालिबान को अफगानिस्तान से बाहर किया तो पाकिस्तान ने उन्हें एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना
शुरू कर दिया था। फिलहाल पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हालात तल्ख हैं। पाकिस्तान के लिए हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान ने बलूचों को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ भारत और अफगानिस्तान की नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में बलूचों और अफगानियों ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पैदा करके रखी हैं। वीडियो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।